अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन स्टडी करें। इंटीग्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन which can be thought of as the reverse derivation. It is used to find areas under curves, accumulated quantities, or the total change of a function over an interval. इसका सिंपल से मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन हमें किसी फंक्शन के नीचे मौजूद रकबे या किसी भी मखसूस हद के अंदर कुल मकदार का हिसाब लगाने में मदद देता है। ठीक है, ये डेरिवेशन का रिवर्स प्रोसेस है। इसके दो टाइप्स हैं। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को। ज़ीरो की इंटीग्रेशन कांस्टेंट होती है। वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स होती है। इसके बाद थर्ड है एक्स की इंटीग्रेशन। ये आपने याद रखना है कि किसी भी वेरिएबल का आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, तब आप इंटीग्रेशन का पावर रूल लगाएंगे। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन। एक्स का डेरिवेटिव वन होता है ना, तो वन यहाँ पे मौजूद है, तो आपने पावर में वन ऐड और पावर डिवाइड में लिखनी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर बाई टू। सी रख दें, ये सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये सिर्फ आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिखना है। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल देख लें, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन। अब एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है ना, तो हमने इंटीग्रेशन ले लेनी है, इसका पावर रूल अप्लाई कर देना है। पावर में वन ऐड और वही पावर डिवाइड में प्लस हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा? एक्स फोर बाई फोर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मज़ीद रूल्स, आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन के। अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव मौजूद हो डिनोमिनेटर का, तो आपने नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर लिखना है। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखें एक्स का डेरिवेटिव मौजूद था न्यूमरेटर में, तो क्या लिख दिया है? नेचुरल लॉग एक्स प्लस हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह यहाँ पे भी देख लें, एक्स स्क्वेयर आपको डेरिवेशन आएगी तो आपको इंटीग्रेशन आएगी। ठीक है, अगर आपको डेरिवेशन नहीं आती तो आप इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते। डिनोमिनेटर में देखें एक्स स्क्वेयर प्लस वन है। एक्स स्क्वेयर प्लस वन का डेरिवेटिव होता है टू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वेयर का टू एक्स, वन का ज़ीरो, यानी टू एक्स होता है जो कि न्यूमिनेटर में मौजूद है। तो आप लिख दें नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या था? एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया था ना कि डेरिवेशन में जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेशन का रिवर्स है। देखें, डेरिवेशन में कोस का जो डेरिवेटिव होता था वो माइनस साइन होता था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में कोस की जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स है। ठीक है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स है। ये भी याद रख लें, अगर कौन की पावर वेरिएबल हो, जैसे देखें ए की पावर एक्स है ना, ठीक है, तो आपने उसको ऐसे लिखना है, ए की पावर एक्स ओवर नेचुरल ऑफ ए प्लस हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, ये भी याद रख लें कि इस तरह भी आ सकता है टू एक्स की इंटीग्रेशन। जैसे होता था ना, टू एक्स का डेरिवेटिव हम कांस्टेंट को बाहर लेके एक्स का डेरिवेटिव लेते थे, इसी तरह आपने इंटीग्रेशन में टू को बाहर रख कर एक्स की इंटीग्रेशन ले ली है। एक्स की इंटीग्रेशन लें, पावर में वन ऐड पावर डिवाइड में, देखें डेरिवेटिव मौजूद है तो तब आपने पावर रूल अप्लाई करना है। ऐसे नहीं अप्लाई करना कि अगर जब तक डेरिवेटिव मौजूद नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते पावर रूल। पावर में वन ऐड पावर डिवाइड में एक्स स्क्वेयर बाई टू, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर देखें टू और टू कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वेयर प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फाइनल रिजल्ट है। ये एग्जाम्पल भी देख लें, एक्स की पावर थ्री बाई टू। हम देखें एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो आप लिखें पावर में वन ऐड पावर डिवाइड में थ्री बाई टू प्लस वन, टू एल्सियम लें। यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ, टू एल्सियम आएगा तो क्या आ जाएगा? थ्री प्लस टू, फाइव बाई टू होता है, जैसे मैंने फाइव बाई टू लिख दिया ओवर फाइव बाई टू। अब देखें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टू एक्स पावर फाइव बाई टू बाई फाइव प्लस हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल देख लें। अब देखें, यहाँ पे फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, टू एक्स प्लस वन की इंटीग्रेशन। अब देखें, इसकी इंटीग्रेशन हम नहीं ले सकते, ठीक है, पॉसिबल नहीं है फ़ौरन, पावर रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे देखें इसके साथ डेरिवेटिव मौजूद, टू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव होता है टू,
टू यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब देखें यहाँ पे टू आ गया है, तो आप पावर में वन ऐड करें और वही पावर डिवाइड में लिख दें। ठीक है, तो ये हमने इस तरह किया है, वन प्लस वन टू, टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू, टू मल्टीप्लाई टू फोर, वन बाई फोर, टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपने नोट्स बना लेने हैं इस लेक्चर के, तो आपके लिए आसानी होगी। मैथ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रेजेंटेशन करेंगे मैथ की, तो उतना ही अच्छा आपको मैथ आएगा। इसके बाद हम स्टडी करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं अपर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट। इसमें आपने सबसे पहले इंटीग्रेशन लेनी है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री। एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, पावर में वन एट पावर डिवाइड में, टू प्लस वन थ्री बाई थ्री। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपने इस तरह लिख लेनी है। तो सबसे पहले आपने अप्लाई करनी है अपर लिमिट। एक्स की जगह अपर लिमिट अप्लाई करें, टू का क्यूब ओवर थ्री माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई करें, एक्स की जगह पे हमेशा आपने अप्लाई करनी है, और जो माइनस है वो फार्मूले का है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब अप्लाई करते हैं तो सेंटर में माइनस आता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, लोअर लिमिट अप्लाई करें, जीरो का क्यूब बाय थ्री, जीरो का क्यूब जीरो, जीरो बाय थ्री जीरो, टू का क्यूब एट, एट बाय थ्री इसका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद मैंने एक और एग्जांपल भी किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपने इसमें भी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आपने लेनी है इंटीग्रेशन, एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर फाइव बाई फाइव। पहले अपर लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट क्या है थ्री, एक्स की जगह थ्री अप्लाई करें, क्या आ जाएगा थ्री की पावर फाइव बाई फाइव, फिर माइनस फार्मूले का, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करें। लोअर लिमिट क्या है वन, वन की एक्स की जगह वन अप्लाई करें, वन की पावर फाइव, वन, वन बाई फाइव, थ्री की पावर फाइव, 243 होता है। ठीक है, 243 बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव, फाइव ले लेंगे एलसीएम, फाइव एलसीएम ले लेना आपने। न्यूमरेटर में क्या आ गया 243 माइनस वन, 243 में से वन सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आ जाएगा 242 बाई फाइव।